नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। जो हम अभ्यास करते हैं किसी भी कार्य का, उसके बड़े ही विचित्र चमत्कार होते हैं। अभ्यास किसी भी कार्य को करने की सफलता की कुंजी है। आप देख लीजिए, कितनी ही सर्दी पड़ जाए, हम अपना ये मुंह है जो जिसमें आँख नाक मुंह आता है, ये चेहरा कभी ढकते नहीं हैं। चाहे हम पहाड़ों में ही क्यों ना हो, हवा चल रही हो, बर्फ़ पड़ रही हो, इस चेहरे को हम कभी ढकते नहीं हैं। तो कभी ढकते नहीं हैं तो हमें यहाँ पे कभी सर्दी लगती भी नहीं है। और यदि यहाँ पे सर्दी लगती है तो हमें उसका एहसास नहीं होता। शरीर के बाकी भिन्न भिन्न भागों में हमें सर्दी का एहसास होता है, क्योंकि हम वहाँ पे अपने तन को ढक के रखते हैं। तो ये अभ्यास की वजह से ही है। अभ्यास कर करके ही हम साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, कार, हवाई जहाज यदि हमें चलाना है तो हमें उसके लिए अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करते हैं, एक दिन चलाने से तो हमें साइकिल भी नहीं आती, उसको भी 15-20 दिन हमें चलाना होता है, लगातार कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना होता है। स्कूटर कार भी हम 1-1.5 महीने सीखने के पश्चात ही मेन रोड पे आ पाते हैं। तो फिर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज चलाने का तो एक अलग ही समय निर्धारित है, विशेष फोकस। तो अभ्यास से ही हम ये काम कर पाते हैं। ये सारे संसारिक कार्य हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन हमें इसके लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। घर में हमारे बेटी पैदा होती है तो उसी दिन से और उसी समय से हमारे भीतर एक गुप्त अभ्यास चलना शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिक एक प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है कि ये लड़की तो एक दिन अपने घर जाएगी, ये बेटी हमारी नहीं है, इसका तो हमने सिर्फ लालन पालन करना है, इसकी हमने शादी करनी है। एक दिन ऐसा आएगा 20-25-30 साल के बाद हम इसको विदा करेंगे। तो एक अभ्यास हमारे भीतर शुरू हो जाता है। और जब उसकी शादी होती है, जब उसकी विदाई होती है, तो इतने लंबे चौड़े अभ्यास करने के बाद भी, 25-30 साल के बाद भी जब उसे विदा करते हैं तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 30 साल के अभ्यास के बाद भी, 25 साल के अभ्यास के बाद भी, कि हमारी बेटी जा रही है। जबकि अभ्यास, ये हमें इसका एहसास पहले दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन बेटी हमारे घर में पैदा होती है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। वो जो रस्सी कितनी कमज़ोर होती है पत्थर के मुकाबले में, लेकिन जब वही रस्सी बार बार एक पर्टिकुलर एरिया में सिल के ऊपर चलती है तो उसके अंदर भी 1 इंच 2 इंच का होल हो जाता है। वो भी अभ्यास करने से होता है, लगातार चलने से होता है, कॉन्स्टेंटली वहीं पे फोकस करने से ही होता है। तो ये अभ्यास हमारे लिए भिन्न भिन्न चमत्कार पैदा करते हैं। और यही कारण था कि हम लाखों साल पहले जो परमपिता परमात्मा के घर से निकले हैं, हम छोड़ के उस घर को, अब हम इतना संसार के अभ्यास में चले गए हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम तो परमात्मा के घर से आए हैं। संसार के अंदर रहने का हमारा अभ्यास, संसार की वस्तुओं को उपभोग करने का हमारा अभ्यास, भोजन पानी का, भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम खाना, अच्छे अच्छे मकान बनाना, अच्छी अच्छी जगह पे घूमना, अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त करना, एजुकेशन लेना, ये सारा अभ्यास है। इस अभ्यास की वजह से हम इतने ज़्यादा इस संसार में लीन हो गए हैं कि हम अपना असली अस्तित्व ही भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व तो कुछ और है। हम तो परमपिता परमात्मा के अमर पुत्र हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। ये अभ्यास करते करते, संसार में रहते रहते ही हम इतने व्यस्त हो गए कि ये व्यस्तपन ही हमारा अभ्यास बन गया। हम बिल्कुल भूल गए हम तो परमात्मा की अमर संतान हैं, और अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी समझने लगे हैं कि हम तो कुछ हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो शरीर हैं। इस शरीर के भाव से ज़्यादा हम ऊपर उठ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये अभ्यास बहुत ही लंबा है, लाखों करोड़ों साल पुराना अभ्यास है। किसी से भी कह दो कि आप शरीर नहीं हो, आप तो परमात्मा के पुत्र हो, आपके अंदर जो सूक्ष्म शक्ति है वो परमात्मा का अंश है, नहीं समझ में आता। जो बुद्धिमान साधक हैं वो ही थोड़ा बहुत समझ पाते हैं, वरना सबके दिमाग में ये है कि हम तो शरीर हैं, इसी शरीर को मेंटेन करो और इस संसार को ही कंज्यूम करो। हम इसी काम के लिए आए हैं कि हमारे बच्चे हों, हमारी शादी हो, हमारी अच्छी नौकरी लगे, हमारा अच्छा सैलरी का पैकेज हो, गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो, इज्जत हो, धन दौलत और अच्छी पोस्ट हो। ये अभ्यास हम इतना ज़्यादा मात्रा में करने लगे हैं कि बिल्कुल ही भूल गए हैं
कि हमें इस चीज़ की अगर जरूरत भी ना हो तो भी उससे बड़ा परमानंद हमारे भीतर छुपा हुआ है। लेकिन ये बड़ा शक्तिशाली अभ्यास है और बहुत लंबा अभ्यास है, इसलिए हम इसको फुल और फाइनल समझते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि सारा सारा अभ्यास हमने लंबे टाइम से सीखा है और जाना हमें अपने घर में है, क्योंकि संसार में तो सुख है ही नहीं, संसार तो दुखालय है, परमात्मा घर सुखालय है। तो सुखालय में वापस जाने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस वही करना है जो संसार में आने के लिए हमने ऊंट पटाक जो अभ्यास किया है। अब परमात्मा के घर जाने के लिए हमने साधना का अभ्यास करना है, भक्ति का अभ्यास करना है, नाम जप ध्यान सुमिरन प्रार्थना का अभ्यास करना है। जितनी जितनी मात्रा में हम इनका अभ्यास करते रहेंगे, जितना जितनी मात्रा में महसूस होता जाएगा कि हम शरीर नहीं है, हम तो परम पिता परमात्मा की अमर संतान हैं, तो फिर हम वापस अपने घर में जाने के योग्य बनेंगे। क्योंकि जो गलती हमने करी है जब तक वो मिटेगी नहीं, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जिस अभ्यास से हम परमात्मा घर से भटके हैं, उसी अभ्यास से परमात्मा के साधना जिसे हम कहते हैं करके ही अपने घर में हम वापस जा सकते हैं। यदि ये संदेश आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।